प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, जब कोई कृष्ण कथा सुन रहा है तो कथा रूप कृष्ण उसके कान के छेद से उसके भीतर घुस जाते हैं। कर्णरंध्र से कथा के रूप में कृष्ण प्रविष्टा भवति, कृष्ण प्रविष्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस द्वार से जाते हैं, कान के द्वार से कहां जाते हैं? बोले भाव सरोरुहम, भावरूप कमल जो हृदय है, भावरूप हृदय कमल वक्ता श्रोता का, वहां चले जाते हैं। वहां जाके क्या करते हैं? तो कहते हैं उसका जो हृदय है ना, भाव सरोवर, वो शमल है, मैंने मैला है, गंदा है, वासनाओं से भरी हुई है गंदगी, वासनाओं की गंदगी भरी हुई है। तो भगवान जब कथा के माध्यम से भगवान भीतर आते हैं तो देखते हैं कि यार हम तो हृदय में बैठने आए हैं और ये तो जगह गंदी पड़ी है। तो भगवान क्या करते हैं? धुनोति शमलम भाव सरोरुहम कृष्ण धुनोति, स्वयं कृष्ण, कथारूप कृष्ण उसके हृदय के मैल को धोने लगते हैं अपने प्रेम से। अब भगवान धोने वाला कौन होता है? धोबी का काम कर रहे हैं भगवान। श्रोता के हृदय के मैल को कथा के रूप में भगवान भीतर घुसते हैं और हृदय की गंदगी सारी दूर कर देते हैं, सारी गंदगी हृदय की भगवान मिटा देते हैं, अंतःकरण एकदम निर्मल कर देते हैं भगवान। कैसे? सलिलस्य यथा शरद, वर्षा ऋतु में जैसे किसी नदी का पानी मटमैला हो जाता है, वर्षा का जल मिट्टी बहा के ले आता है पानी में, तो जैसे मटमैले पानी को, पानी के मैल को जो वर्षा में आ जाता है, उसको जैसे शरद ऋतु धो देती है, शरद ऋतु में एकदम जल स्वच्छ हो जाता है। शरद ऋतु का जल सबसे स्वच्छ माना जाता है। देख लो भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का पहला श्लोक, इत्थम शरद स्वच्छ जलम, वेणुगीत का पहला श्लोक है। शरद ऋतु में जल एकदम स्वच्छ हो जाता है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम, जल एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो जैसे वर्षा ऋतु में जल की गंदगी आ जाती है, उसे शरद ऋतु मिटा देती है, ऐसे संसार के विषयों की वर्षा से हमारे हृदय में गंदगी भर गई है, उसे श्री कृष्ण शरद ऋतु में की तरह आते हैं और सारी गंदगी को धो देते हैं, हृदय एकदम स्वच्छ हो जाता है।